यह पेज NCERT के 11th क्लास के इस साल का जो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसका केमिस्ट्री पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 37 आप देख सकते हैं, अवेलेबल है NCERT के वेबसाइट पर भी। इस पेज में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछना चाहता हूं कि यह जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाया हुआ है, क्या इसका ओरिएंटेशन सही है? मेरा उद्देश्य है कि आप समझिए इन चीजों को। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस किसी भी ओरिएंटेशन में अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो वह करेक्ट एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं है। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हैं, जो कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। अब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंश्योर कैसे करते हैं कि x क्रॉस y मस्ट बी z। अब x क्रॉस y कहने का क्या मतलब होता है? स्पेस में किधर भी आप 90 डिग्री का कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, एक्स वाई ऐसा ही होने का जरूरत नहीं है। स्पेस में अगर मान लीजिए कि ये माइक है या ये चौक है और ये पेन है, इसको मैंने अगर इस तरह के से 90 डिग्री पर होल्ड किया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने कैसे भी पकड़ा हुआ है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स क्रॉस वाई कहने का मतलब है इसके जो ऑरिजिन आ रहा है वहां पर एक स्क्रू डाल दीजिए और उसको टर्न कैसे करना है, एक्स क्रॉस वाई टर्न कीजिए, किधर जा रहा है करके देखिए, तो यह आपसे दूर जाएगा, अवे फ्रॉम यू। एक्स क्रॉस वाई करेंगे, जिधर भी जाएगा दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब इस जो डायग्राम में दिया हुआ है, एक्स क्रॉस वाई करके देखेंगे, एक्स इधर में है, वाई इधर में है, एक्स क्रॉस वाई करके देखिए किधर जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। पेज डाउनलोड करके आप NCERT के वेबसाइट पर जाकर के क्लास 11th केमिस्ट्री 1 पेज नंबर 37 पर देख सकते हैं। तो एक्स क्रॉस वाई किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जेड एक्सिस किधर बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है। मतलब कि यह एक्सिस करेक्टली ड्रॉन नहीं किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो ये मैथमेटिक्स ना भी हो, हम लोग फिजिकली वेक्टर्स को देखेंगे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है व्हाइल दे प्रोपगेट, तो वह फेज में होता है। फेज कहने का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये रेड कंपोनेंट दिया हुआ है, अगर यह मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वह भी पॉजिटिव मैक्सिमम पर होना चाहिए। इस डायग्राम में पॉजिटिव वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट देखिए, मैक्सिमम तो है लेकिन वह नेगेटिव मैक्सिमम पर है। तो अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लें, एक एरो ड्रॉ कर लें ऑरिजिन से जेड एक्सिस पर, वो जो रेड लाइन टच कर रहा है, मैं ऑरिजिन पर बात कर रहा हूं, तो एक मुझे फिजिकल ऑब्जेक्ट मिल गया, एक एरो मिल गया, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, मैक्सिमम है, उधर में भी मुझे एक एरो मिल गया। यह क्या है? यह है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी आएगा, दैट शुड बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो कि आपके इमेज में एक्स एक्सिस के साइड में लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यहां पर आप कीजिए, जो रेड लाइन है ओरिजिन से, उधर से जो ब्लू लाइन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, उधर में टर्न कीजिए। स्क्रू किधर जा रहा है? स्क्रू जा रहा है इन दी अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। यह भी यहाँ पर जो लेबल किया हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसके उल्टा आ रहा है। क्या गलती हुआ? क्या सिर्फ एक्स वाई जेड का लेबलिंग को सही कर दें तो सही हो जाएगा? नहीं होगा सही। इसमें जो एरर है, जो गलती है, वह यह है कि जब ये डायग्राम बनाया गया है, तीनों एक्सिस को दिखाया गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यह जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में जो वेवफॉर्म बनाया हुआ है, अगर आप इसको फ्लिप कर दें विथ वेवफॉर्म, मतलब एक्स एक्सिस उधर चला जाएगा और उसके साथ में जो ब्लू लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेटरी कंपोनेंट है, वह भी फ्लिप हो जाएगा। जब आप इसको एक ऐसा मानिएगा कि एक प्लेन है और उसको टर्न कर दिया फिंगर में, वाई एक्सिस वाले को एक्स एक्सिस के अराउंड में 180 डिग्री से फ्लिप कर दिया, तब जाकर के आपका ये जो फेज रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वह भी करेक्ट हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के दृष्टि से जिस तरह से एक्स वाई जेड राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, एक्स क्रॉस वाई जब आप टर्न करेंगे तो वह जेड एक्सिस के अलोंग में भी आ जाएगा। यहां पर एक एरर फिक्स करने से नहीं होगा, दो एरर फिक्स करना पड़ेगा। यह नहीं बोल सकते हैं कि अरे एक्स और वाई लिखने में गलत हो गया, वो सही करने के बाद भी गलत होगा आपका। आपको क्या करना पड़ेगा? विथ वेवफॉर्म फ्लिप करना पड़ेगा। यह जो डायग्राम बनाया गया होगा इसको 180 डिग्री से फ्लिप करना पड़ेगा। किस पार्ट को? सिर्फ ब्लू लाइन वाला जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेटरी कंपोनेंट है विथ एक्सिस, उसको फ्लिप करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को वहीं पर रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस एरर को देखना चाहिए और आपको सीखना चाहिए कि मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे मार्क करते हैं। दूसरा, आपको सीखना चाहिए कि लाइट जो है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे निकालते हैं। फिजिकली वेक्टर को इमेजिन करना है, दोनों फेज में ऑसिलेट करता है और क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है। तो इस तरीके से आप कीजिएगा स्क्रू घुमा करके, तो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी पता चल जाएगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा? और अगर ये इसको अगर रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर बता सकते हैं प्रॉपर अथॉरिटी को, तो इसको ठीक भी कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा चीज़ पढ़ते होंगे, ट्रस्ट करके पढ़ते हैं। और इस साल का ही ये डाउनलोड है, इस पेज को मैंने डाउनलोड किया था ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इसको ठीक करवा सकते हैं, या एटलीस्ट अपने बुक में इसको सही करेंगे और सीखेंगे। खाली सही करने से नहीं होगा, उद्देश्य है सीखना कि यह जो माइन्यूट डिटेल है, जब मैंने पढ़ा था, जब मैंने सीखा था, वह भी आईआईटी में एक बार आपको पूछ रखा है, एक बार नहीं और भी बार पूछा। जब मैंने सीखा था कि अच्छा किसी भी ओरिएंटेशन में एक्स क्रॉस वाई करके एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं ले सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि इस तरीके इतना ध्यान लोग नहीं रखते होंगे। फिर जाकर के देख रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह का एरर रह गया है और लोगों ने इसको पॉइंट आउट शायद नहीं किया है, पता नहीं इसके पहले किसी ने किया है कि नहीं किया है। और दूसरा है कि फेज रिलेशन भी, मतलब दो तरह का एरर है, मैथमेटिक्स का भी एरर है और फिजिक्स का भी एरर है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह के तरीके के बारीक एनालिसिस, जहां पर माइन्यूट एनालिसिस जरूरी है, उन वीडियोस को। हमारे लॉन्ग सिस्टमैटिक वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 11th का रिसेंटली हमने शुरू किया है। HC वर्मा बुक हमारा स्टैंडर्ड बुक होगा और PYQ जो IIT का आया हुआ है उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। NCERT से सप्लीमेंट कर दिया जाएगा और जो
पढ़ाई है, ऑनलाइन से हो या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो, वह आपको आपके रेफरेंस बुक से जोड़ करके रखना चाहिए। तो यही हमारा प्रयास है कि जो आपको पढ़ाया जाए रेफरेंस बुक के साथ में, जो कि कभी आपको रिवाइज करने का मन होता है, कभी आपको अगर बदलने का मन होता है एक इंस्टीट्यूट से दूसरा इंस्टीट्यूट, तो ऐसा ना हो कि आप फंस करके रह जाएं, बल्कि आपके पास ऑप्शन हो कि जो आपने पढ़ा है वह स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा है। और इस प्रोसीजर से आपको सेल्फ स्टडी में मदद मिलेगा। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं।